मैं हरभजन सिंह असिस्टेंट इंजीनियर 132 केवी चंबल जीएसएस पे हूँ। अभी तक अपन जो बैटरी सेट के बारे में बात कर रहे थे, हमारा मेन सोर्स जो है वो बैटरी चार्जर है। हमारे जीएसएस पे हर जीएसएस पे एक बैटरी चार्जर अवेलेबल होता है। तो बैटरी चार्जर का अपना काम जो है वो हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करके डीसी सप्लाई सिस्टम को प्रोवाइड करवाना है। तो हमारे जो बैटरी चार्जर में किसी भी बैटरी चार्जर में आपको दो सेक्शन मिलेंगे, एक फ्लोट सेक्शन और दूसरा बूस्ट सेक्शन। दो सेक्शन हमारे किसी भी सेट में होते हैं। कई तरह के चार्जर भी आते हैं इसमें। पहले जो आते थे अपने जो है कन्वेंशनल टाइप के चार्जर आते थे, जिसमें आपका जो एक वेरिएक होता था, वेरिएक से हमारा जो है कंट्रोल्ड वोल्टेज मिलता था फ्लोट सेक्शन में। आजकल के जो चार्जर आ रहे हैं वो एससीआर कंट्रोल्ड आ रहे हैं। एससीआर कंट्रोल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, एक अपन जानते हैं कि डायोड होता है एक तरह से, एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक अपना, तो उससे हमारा जो है कंट्रोल वोल्टेज फ्लोट सेक्शन को मिलता है। फ्लोट सेक्शन का क्या काम है हमारे सिस्टम में फ्लोट सेक्शन चार्जर में क्या करता है? सप्लाई टू लोड एज वेल एज टू मेंटेन बैटरी सेट। दो चीज़ें आ गई इसमें। सप्लाई टू लोड, लोड क्या है? हमारे जो भी पैनल्स हैं इनको हम लोड मानते हैं। हमारा जो डीसी जो यूज हो रहा है वो हमारे पैनल्स पे हो रहा है। आप सभी को पता है, आरबीपीएन में कहीं भी अपन जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखेंगे, हमारा जो डीसी सप्लाई है वो पैनल्स को जाता है। तो ये हमारा लोड है, हम उसको कहते हैं लोड है, हमारा डीसी का लोड। तो ये हमारा जो फ्लोट सेक्शन है, नॉर्मली फ्लोट सेक्शन सप्लाई टू लोड, लोड को सप्लाई करता है, एज वेल एज टू मेंटेन बैटरी सेट। ये दूसरा टर्म है कि बैटरी सेट को मेंटेन करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बैटरी अगर आपके सोर्स से कनेक्ट नहीं हो, कभी भी आपके पास कोई भी बैटरी सेट है, अगर वो सोर्स से कनेक्ट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होती रहती है। क्योंकि हमारा बैटरी सेट यहाँ पे 100% वर्क नहीं करता है, हमारा जो है ये स्टैंड बाई सोर्स है। तो ये कभी कभार, जब अपन ने अभी शुरू में बात की थी कि 99% हमारे सप्लाई जो है चार्जर पे रहती है, 1% हमारे बैटरी सेट पे रहती है। तो बैटरी सेट अगर चार्ज कंडीशन में नहीं होगा तो हमको पावर नहीं दे पाएगा। बैटरी सेट की ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं हम कि ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होता रहता है अगर सोर्स से कनेक्ट नहीं हो। जैसे कि हम अपने घरों में भी देखते हैं, आपके कई कार वगैरह में बैटरी है, तो वो अगर आप कार नहीं चलाते तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है ऑटोमेटिकली। इसका ये फंडा है, 1% पर डे आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है अगर वो सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। तो हमारा फ्लोट सेक्शन क्या करता है? इसको मेंटेन रखने के इसको सप्लाई देता रहता है। इसको हम कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग, जो उसमें लॉसेज हो रहे हैं वो ये फ्लोट सेक्शन उसकी पूर्ति करता था, फुलफिल करता रहता है इसको। तो हमारा फ्लोट सेक्शन दो काम करता है, आपको सप्लाई देता है लोड को और बैटरी को मेंटेन रखता है। हमारे सिस्टम में बैटरी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको कब ज़रूरत होगी हमारे को पता नहीं रहता है। क्योंकि एसी सप्लाई जब बंद होगी तभी आपकी डीसी बैटरी पे जाएगी, तो हमारे को पता नहीं रहता है एसी सप्लाई कब बंद होगी। अगर सप्लाई बंद होगी उस टाइम अगर बैटरी सेट आपका मेंटेन नहीं है तो आपको डीसी सप्लाई सोर्स नहीं मिल पाएगा बैटरी से, और आपकी डीसी सप्लाई फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो डीसी सप्लाई फेल होना एक तरह से हम इस तरह से मान सकते हैं कि आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपन ने शुरू में बात की थी कि हमारा कंट्रोल है ब्रेकर्स पे, प्रोटेक्शन के थ्रू, और हमारे एक टीएनसी स्विच के थ्रू हमारा कंट्रोल है ब्रेकर्स पे। अगर डीसी सप्लाई नहीं होगी तो आपका ब्रेकर पे कंट्रोल खत्म हो गया। इसका एक उदाहरण ऐसे भी देते हैं हम कि जैसे हम एक्सप्रेस हाईवे पे कहीं 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हों और हमारे ब्रेक फेल हो जाएं, तो हमारा कंट्रोल खत्म हो गया, हमारे गाड़ी पे कंट्रोल खत्म हो गया अगर ब्रेक नहीं है तो हमारे को ब्रेक बहुत ज़रूरी है गाड़ी में, एक्सीलरेटर से ज़्यादा ब्रेक ज़रूरी है जब गाड़ी चला रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे भी डीसी सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा है एसी से। तो डीसी सप्लाई आपकी नहीं है तो आपका कंट्रोल खत्म हो गया, तो हमारे यहाँ कुछ भी डैमेज हो सकता है डीसी की अनअवेलेबिलिटी की कंडीशन में, डीसी फेल की कंडीशन में। अगर कोई फॉल्ट आता है उस कंडीशन में, क्योंकि एसी सप्लाई चालू है सारी आपकी, डीसी फेल हुई है सिर्फ, तो हाँ उस कंडीशन में कोई भी फॉल्ट आता है सिस्टम में तो आपको उसको क्लियर करने के लिए कोई आपके पास सोर्स अवेलेबल नहीं है कि ब्रेकर को ट्रिप करवा दे, तो वो आपके यहाँ कुछ भी डैमेज करवा सकता है जब तक कि आपका सेंडिंग एंड से ब्रेकर ट्रिप नहीं हो। तो इस कंडीशन में बहुत कोई भी खतरनाक कंडीशंस आपके वहाँ पे हो सकती है, डीसी फेल वाली कंडीशन।
तो जब भी अगर डीसी फेल होती है तो कोशिश यही करें, अगर आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, इनकमिंग सोर्सेज हैं, अगर हो सके तो ट्रांसफार्मर को ज़रूर सेव करें। आपके पास अगर डीसी सोर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तुरंत, तो आप ट्रांसफार्मर को ज़रूर सेव करें। सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको ट्रिप कर सकते हैं। वो मैन्युअली होगा, क्योंकि आपके पास अब कंट्रोल नहीं है। आप ब्रेकर से यहाँ कंट्रोल रूम से कोई ट्रिपिंग नहीं दे सकते, उसके लिए आपको यार्ड में जाना पड़ेगा, मैकेनिकली ब्रेकर को ट्रिप करना पड़ेगा। अगर आप डीसी का सोर्स अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं किसी कंडीशन में, तो आपको ट्रांसफार्मर को ट्रिप करना ही करना पड़ेगा। तो कभी भी डीसी फेल वाली कंडीशन अगर आती है कभी, तो आपको मेनली आपको अपने ट्रांसफार्मर को सेव करने के लिए ट्रांसफार्मर ट्रिप करने चाहिए। तो दूसरा सेक्शन होता है बूस्ट सेक्शन। बूस्ट सेक्शन हमारा मेनली आपके बैटरी टर्मिनल, हमारे चार्जर में हमने अगर देखा होगा, नॉर्मली जो हमारे चार्जर होता है उसमें 5 डीसी के टर्मिनल होते हैं, जिसमें 2 टर्मिनल लोड के होते हैं और 3 टर्मिनल बैटरी के होते हैं। तो लोड के पॉजिटिव नेगेटिव और बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव और टैप 3 टर्मिनल हमारे बैटरी के होते हैं। तो लोड वाले टर्मिनल हमारे सिस्टम के डीसी डीबी पे जुड़े होते हैं। तो डीसी डीबी हमारा होता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो कि हमारे पैनल्स को, डिफरेंट पैनल्स को सप्लाई देता है। तो हमारी ये सप्लाई, लोड वाली सप्लाई डीसी डीबी को जाती है, उसके बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होती है। बैटरी वाली सप्लाई हमारी सिर्फ बैटरी से कनेक्टेड होती है। तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हमने बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया। नॉर्मली जो नेगेटिव होता है 1 नंबर पे कनेक्ट होता है, और लास्ट वाला टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर आपके सेल 110 वोल्ट है तो 55 सेल होंगे, तो हमारा जो 55वां सेल वो पॉजिटिव होगा। ये हमारे सिस्टम में कनेक्शन होते हैं। तीसरा एक आपका टैप होता है। टैप वाला कंडीशन जो है, VRLA के केस में हम नॉर्मली 48 सेल और ट्यूबलर के केस में 42nd सेल को यूज करते हैं हम टैपिंग के रूप में। ये देना जरूरी है। हमारे जो चार्जर नॉर्मली होते हैं फ्लोट एंड बूस्ट चार्जर होते हैं। फ्लोट और बूस्ट चार्जर में क्या होता है, दोनों सेपरेट सेक्शन होते हैं। तो दोनों जब सेपरेट हैं तो हमको टैपिंग देना जरूरी है। बूस्ट सेक्शन का काम क्या है, बैटरी को बूस्टिंग करना। नॉर्मल कंडीशन में बैटरी को बूस्ट करने के लिए हम काम में लेते हैं। जब भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, उसको बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिना बूस्टिंग के हम अगर उसको नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं तो हमारा जो है बैटरी सेट जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब भी आपकी सप्लाई जाती है, लोड बैटरी पे आता है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, तब आप इसको बूस्ट सेक्शन से बूस्टिंग ज़रूर करें। इसका तरीका यही है कि आपका बूस्ट सेक्शन ऑन करके अप्रोक्सीमेट 5 to 6% ऑफ कैपेसिटी, ये बूस्टिंग की करंट होती है। इस करंट से आप उसको बूस्टिंग कर लें एक बार। तो बूस्टिंग से क्या होगा, बैटरियां जो है नॉर्मली जो वापस अपनी पूर्व वाली पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी। जो अपनी डिस्चार्ज हुई थी तो बैटरियों की कंडीशन पुअर होती है, मतलब उसका जो डिस्चार्जिंग के बाद जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन उस प्लेटों को कन्वर्ट करवा देता है। लेड और लेड ऑक्साइड की प्लेटें जो है लेड सल्फेट में कन्वर्ट, तो लेड सल्फेट को दोबारा वापस लेड और लेड ऑक्साइड में लाने के लिए आपको बूस्टिंग करनी पड़ती। तो बूस्टिंग आपकी सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। जब भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो, उसको बूस्ट ज़रूर करें। सर, हम जो अभी बात कर रहे थे बैटरी चार्जर, जो भी नॉर्मल बैटरी चार्जर होता है, ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं जाते हैं, अपन सिंगल लाइन डायग्राम की बात करते हैं। उसमें होता क्या है, क्योंकि कंट्रोलिंग सेक्शन बहुत बड़ा होता है, अपन कंट्रोल के बारे में नहीं, अपन पावर जो इसका सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है अपन उसकी बात करेंगे। बैटरी चार्जर में 2 सेक्शन हमने बात की, फ्लोट एंड बूस्ट। नॉर्मल जो हमारे RVPN के बैटरी चार्जर फ्लोट एंड बूस्ट चार्जर होते हैं। 2 तरह के चार्जर की बात कर रहे थे, F&B, फ्लोट एंड बूस्ट चार्जर। एक होता है FCBC, फ्लोट कम बूस्ट चार्जर। तो फ्लोट एंड बूस्ट चार्जर में दोनों सेक्शन सेपरेट होते हैं। जैसे अपन यहाँ पे देख रहे हैं, फ्लोट कम बूस्ट चार्जर में आइदर आप फ्लोट पे वर्क कर सकते हैं और बूस्ट पे, फ्लोट और बूस्ट, फ्लोट कम बूस्ट। तो हमारा जो FCBC चार्जर है वो PLCC में ज़्यादातर यूज होते हैं, और नॉर्मली हमारे GSS के लिए जो चार्जर होता है वो F&B चार्जर, फ्लोट एंड बूस्ट चार्जर काम में लेते हैं। फ्लोट एंड बूस्ट सेक्शन में अपन देख रहे हैं दोनों सेक्शन सेपरेट हैं। हमारा जो फ्लोट सेक्शन है वो टर्मिनेट होता है लोड टर्मिनल पे, और हमारा बूस्ट सेक्शन होता है बैटरी टर्मिनल पे। हमारे जो दोनों सेक्शन हैं अलग अलग टर्मिनेशंस पे टर्मिनेट हो रहे हैं।
अब इसमें हम देखेंगे कि हमने जो इनपुट स्विच है, फ्यूज़ है, एसी कॉन्टेक्टर है, ट्रांसफार्मर है, ये सारा एसी का सिस्टम है। यहाँ से एसी आपकी स्टेप डाउन हो रही है। इसके बाद ये रेक्टिफायर जो है उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और यहाँ से आपका जो है आउटपुट लोड टर्मिनल पे मिलता है। लोड टर्मिनल की हमारी कंडीशन हमारे जीएसएस पे ये है कि हमको 24 घंटे 365 दिन सप्लाई साल में मिलनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। लोड टर्मिनल पे डीसी कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, हमारे को ये वोल्टेज मिलते रहना चाहिए। 110 की कंडीशन में बात करें तो हमारे को 85 टू 126 वोल्ट डीसी अगर इस रेंज में यहाँ वोल्टेज मिल रहा है लोड टर्मिनल पे तो हमारा सिस्टम हेल्दी रहता है, हमारा सिस्टम वर्क कर सकता है। ट्रिपिंग, क्लोजिंग, अनाउंसिएशन जो भी इंडिकेशंस है वो सारे इस रेंज में वर्क कर सकते हैं। 110 के केस में हमारा इस रेंज में अगर वोल्टेज मिलता है यहाँ पे तो हमारा सिस्टम वर्क करता है। तो इसके लिए हमने दो सेक्शन बना रखे हैं, फ्लोट एंड बूस्ट। फ्लोट सेक्शन का काम जैसे अपन ने बात की थी कि फ्लोट सेक्शन आपके नॉर्मली लोड को सप्लाई देता है, चूंकि ये फ्लोट लोड से कनेक्टेड है तो लोड को सप्लाई देगा। एज वेल एज दूसरी बात अपन ने की थी कि ये बैटरी को मेंटेन रखेगा। इसके लिए इसमें क्या किया है, इंटरलॉकिंग दे रखी है। इसमें जो बूस्ट और एक डीसी कॉन्टेक्टर, हम ये देखेंगे कि हमारा जो फ्लोट का लोड और बूस्ट का बैटरी वाला, इसके नेगेटिव जो है दोनों आपस में इंटर जो कनेक्टेड है या ये शॉर्टेड है। ये नेगेटिव जो है दोनों का कॉमन है, ये मान सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव दो तरह से जुड़ा हुआ है, एक तो आपके डीसी कॉन्टेक्टर के थ्रू, दूसरा है इसमें टैपिंग वाला जो टर्मिनल है एक डायोड के थ्रू, आपके फ्यूज के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। तो टैपिंग वाला वोल्टेज आपको परमानेंट यहाँ पे मिलता रहता है, लेकिन वो शो नहीं होता जब तक कि आपके यहाँ पे वोल्टेज फ्लोट से वोल्टेज अगर जीरो नहीं होगा तब तक आपको ये शो नहीं करेगा। तो टैपिंग वाले परमानेंट कनेक्ट होता है डायोड के थ्रू। ये वन वे एक तरह से अपन ने सिस्टम लगा रखा है कि ये सिर्फ यहाँ से टैपिंग से लोड की तरफ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे डायोड और फ्यूज लगा रखा। ये अरेंजमेंट हमारे चार्जर में अवेलेबल होता है। ये डीसी कॉन्टेक्टर है, इसका एक इंटरलॉकिंग दे रखा है बूस्ट के साथ। इस डीसी कॉन्टेक्टर का ऑपरेशन है जो बूस्ट के साथ होता है। तो बूस्ट जो है ऑन होगा तो डीसी कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है, और बूस्ट जब ऑफ होता है डीसी कॉन्टेक्टर ऑन होता है। ये कंडीशन इसमें इंटरलॉकिंग दे रखी है। इंटरलॉकिंग है कि आपका जब भी बूस्ट ऑन होगा तब ये डीसी कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा और ये रिवर्स कंडीशन में आपका ये ऑन हो। तो हमारा जो चार्जर नॉर्मली जब अपन बात कर रहे थे कि हमको चार्जर 99% सप्लाई देता है। 99% का मतलब क्या है, जब तक आपके पास एसी सप्लाई अवेलेबल है तब तक आपको चार्जर फ्लोट से सप्लाई दे रहा है लोड को। तो हमने फ्लोट को ऑन कर रखा है। फ्लोट को जब ऑन करते हैं या आपने इसको स्विच को ऑन किया और इस आउटपुट स्विच को ऑन किया तो ये आपकी सप्लाई आपके लोड पे पहुंच गई, फ्लोट से हमने लोड को दे दिया। सेकंड हम क्या करते हैं, इसका बूस्ट ऑफ रखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो हम बात करें नॉर्मल कंडीशन वो है जब एसी सप्लाई आपकी अवेलेबल है तब आपकी फ्लोट ऑन बूस्ट ऑफ, ये सिस्टम हमारा चार्जर का रहता है। ये सिस्टम हमारा चार्जर का क्या है, फ्लोट ऑन बूस्ट ऑफ। फ्लोट को हमने बूस्ट ऑन किया तो लोड पे सप्लाई मिल गई, लेकिन बूस्ट ऑफ है तो ये बूस्ट ऑफ है तो क्या होगा, आपका डीसी कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। डीसी कॉन्टेक्टर नाम क्यों है, क्योंकि ये डीसी सप्लाई से ऑपरेट होता है, बैटरी की सप्लाई से ऑपरेट होता है, इसलिए इसका नाम डीसी कॉन्टेक्टर है। यहाँ हमने एसी कॉन्टेक्टर लिखा है, मतलब ये एसी सप्लाई से ऑपरेट होते हैं। यहाँ जब डीसी कॉन्टेक्टर है तो डीसी कॉन्टेक्टर क्या हो रहा है, जब भी बूस्ट ऑफ होगा तो डीसी कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। इस फ्लोट वाली कंडीशन में क्या होगा, फ्लोट से आपका लोड को भी जाएगा और जैसे ये ऑन होगा तो आपका ये पॉजिटिव जो है एक्सटेंड हो जाएगा बैटरी की तरफ। मतलब आपकी बैटरी अब फ्लोट करती रही, फ्लोट से आपको इसको बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग करंट है, ट्रिकल चार्जिंग जो पावर है वो इस फ्लोट से मिलती रहेगी कंटिन्यू। तो ये हमारा सेक्शन जो है फ्लोट सेक्शन दो काम कर रहा है। हमने पहले बात की फ्लोट क्या कर रहा है, लोड को सप्लाई दे रहा है और बैटरी को मेंटेन कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम देखते हैं फ्लोट वोल्टेज लिखा होता है, आप अगर देखेंगे फ्लोट वोल्टेज बैटरी पे लिखा होता है, फ्लोट वोल्टेज है 2.23 वोल्ट पर सेल, ये लिखा हुआ है बैटरी पे। इसका मतलब ये है कि आपको फ्लोट से ये सप्लाई देनी है, कहाँ देनी है, लोड को देनी है। चूंकि हम तो लोड को दे रहे हैं, लेकिन चूंकि अब इस पे बैटरी भी कनेक्टेड है, बैटरी मेंटेन रखनी है, तो ये बैटरी को मेंटेन रखने के लिए वोल्टेज है, इसलिए लिखते हैं इसको फ्लोट वोल्टेज इतना होना चाहिए। तो चूंकि अब ये सेल है
हमने कितने सेल लगा रखे हैं 55 से आपको करीब करीब यहाँ पे 122 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा। फ्लोट सेक्शन का वोल्टेज हम 120 रखते हैं, जो कि हमारी रेंज में हो सकता है, इस रेंज में मिल रहा है हमको, तो हमने 122 वोल्ट रख दिया। तो ये क्या हुआ, अब यहाँ लोड को भी दे रहा है और ये बैटरी को मेंटेन रख रहा है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि बैटरी मेंटेन रहे हमेशा, इसीलिए इसका नाम फ्लोट भी रखा है। फ्लोट का मतलब अपन समझते हैं तैरना। इस वोल्टेज पे बैटरी फ्लोटिंग करती है, इस वोल्टेज पे मेंटेन रहती है, इसलिए इसका नाम रखा है फ्लोट। और दूसरा सेक्शन है बूस्ट। बूस्ट तब करने हैं जब भी अपन ने बैटरी को डिस्चार्ज किया या बैटरी डिस्चार्ज हुई तब बूस्टिंग करनी है। तो बूस्टिंग के लिए क्या करते हैं, हम इसको ऑन कर देते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं हम देखें बूस्ट ऑन, डीसी कॉन्टैक्टर ऑफ, मतलब ये डीसी कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आप सेकंड कंडीशन अपन बात कर सकते हैं बूस्टिंग ऑफ बैटरी। इसके कंडीशन में फ्लोट ऑन और बूस्ट भी ऑन। फ्लोट ऑन, अब आपका फ्लोट सेक्शन जो है अपने आप ही लोड से कनेक्ट, चूंकि ऑटोमेटिकली है, तो फ्लोट सेक्शन तो लोड को सप्लाई देगा। चूंकि डीसी कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा बूस्ट ऑन होते ही, तो यहाँ से सेक्शन ऑफ हो गया और आपका बूस्ट जो है बैटरी से डायरेक्ट आपका कनेक्ट हो गया। मतलब आप बूस्ट से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ये कंडीशन आपकी बैटरी की जो है बूस्टिंग के लिए हम VRLA के केस में 2.30 से 2.35 मैक्सिमम वोल्ट पर सेल तक चार्ज करते हैं। जब भी बूस्टिंग करनी है तो VRLA के केस, अगर VRLA बैटरी सेट लगा हुआ है तो 2.30 से 2.35 तक वोल्ट रखते हैं। और ट्यूबलर के केस में मैक्सिमम वोल्टेज ट्यूबलर के केस में हमारा मैक्सिमम बूस्टिंग वोल्टेज 2.75 वोल्ट पर सेल तक जा सकता है। इसके कंडीशन में हमारे को ट्यूबलर का वोल्टेज नहीं देखना है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारी स्पेसिफाइड है 1240 ±5 @27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेंटेन करनी है। जब भी बूस्टिंग करनी है हमारे को ट्यूबलर में वोल्टेज नहीं देखना है। ये मैक्सिमम वोल्टेज 2.75 तक जा सकता है, लेकिन हमको वोल्टेज जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1240 मेंटेन रखनी है, तब तक हमको चार्ज करना है इसको। इसमें आपकी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हुई है तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए बूस्टिंग जरूर करनी है। तो ये आपका हमारा जो है फ्लोट और बूस्ट का सेक्शन है। जब भी आपकी एसी सप्लाई बन चुकी है, अभी अपन बात करें एसी से डीसी कन्वर्ट कर रहा है, जब भी एसी सप्लाई बंद होगी तब फ्लोट और बूस्ट दोनों चूंकि अब बंद हो गए। अब यहाँ पे चूंकि सप्लाई नहीं है तो नेचुरल ऑटोमेटिकली ये सारा सिस्टम बंद हो गया। अब यहाँ से एसी से डीसी कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, अब यहाँ से कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, जब अपन उसको कहते हैं सप्लाई फेल। अगर एसी सप्लाई फेल होती है तब आपका फ्लोट ऑफ और बूस्ट ऑफ, हम ये कंडीशन मानते हैं। अब इस कंडीशन में क्या है, फ्लोट ऑफ हो गया, यहाँ से कोई सप्लाई नहीं मिल रही, बूस्ट भी ऑफ है आपकी बैटरी। बूस्ट ऑफ होते ही क्या होगा, डीसी कॉन्टैक्ट, क्योंकि अपन ने बात की थी कि डीसी कॉन्टैक्टर की सप्लाई डीसी बैटरी से मिलती है, इसकी कॉइल को सप्लाई डीसी सप्लाई मिलती है, तो ये तुरंत ऑन हो जाएगा और आपका जो है वोल्टेज बैटरी से लोड की तरफ फ्लो होगा। मतलब हमारे लोड टर्मिनल पे किसी भी कंडीशन में वोल्टेज जीरो नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अपन ने बात कर ली। फर्स्ट कंडीशन थी नॉर्मल, जब तक कि आपका सप्लाई आ रही है, फ्लोट ऑन बूस्ट ऑफ। सेकंड है जब भी आपको बूस्टिंग करनी है फ्लोट को ऑफ नहीं करना है। ये बात विशेष ध्यान रखें, कई जगह ये भ्रांति है, कई दिमाग में है कि साहब फ्लोट को ऑफ करके बूस्टिंग, नहीं, हमको दोनों ऑन रखने हैं। अगर फ्लोट एंड बूस्ट चार्जर है तो आपको दोनों। अगर FCBC लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप जब फ्लोट पे जाओगे तो फ्लोट पे चलेगा और बूस्ट पे जाओगे तो बूस्ट पे चलेगा। लेकिन F एंड BC में अपने को दोनों सेक्शन चालू रख सकते हैं और रखने भी हैं। जब भी बूस्टिंग करें तब फ्लोट ऑन बूस्ट ऑन वाली कंडीशन रखें। थर्ड कंडीशन है कि जब AC सप्लाई नहीं है तो आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो आपका बैटरी जो है डिस्चार्ज होगा। चौथी कंडीशन एक हो सकती है कि आपकी जो फ्लोट सेक्शन है, फ्लोट सेक्शन में कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हमको फ्लोट को ऑफ रखना पड़ता है, फ्लोट को ऑफ करना है। कोई भी आपका इसमें से स्पेयर खराब हो जाता है, कोई आइटम खराब हो जाता है तो हमारा फ्लोट ऑफ हो गया है। तो फ्लोट ऑफ हो गया है तो हमारे पास, क्योंकि हमने अभी बात की थी सुबह की बैटरी का जो आउटपुट हमको मिलेगा वो 10 घंटे से लेके 30-40 घंटे तक मिल सकता है, डिपेंड करता है कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम बैटरी से। तो हमारा जो है वो बैटरी एक लिमिट है उसकी कि 24 घंटे 48 घंटे तक आपको सप्लाई दे देगी। अगर आपका चार्जर पूरा ही बंद हो गया तो हमारा ये है बैटरी से डिस्चार्ज हो जाएगा।
ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे। अगर आपका फ्लॉट खराब हुआ है तो हम चाहते हैं कि बूस्ट से हम इसको सप्लाई दें। अब उस कंडीशन में क्या होता है, उसको कहते हैं अपन एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कंडीशन कह सकते हैं कि हमारा फ्लॉट ऑफ हो गया, फ्लॉट को हम ऑन नहीं कर पा रहे हैं और बूस्ट को ऑन करना पड़ा है क्योंकि हमारी एसी सप्लाई आ रही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि बैटरी डिस्चार्ज हो। इस कंडीशन को हम फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, हम फ्लॉट को तो चलो ऑफ कर देते हैं, हमारी कंडीशन ऐसी हो गई कि हम चालू नहीं कर पा रहे हैं, हम बूस्ट को ऑन कर देते हैं। बूस्ट को ऑन करते ही क्या हुआ, आप देख रहे हैं बूस्ट ऑन, डीसी कॉन्टैक्टर ऑफ, ये ऑफ हो गया है। अब आपका फ्लॉट चूंकि ऑफ हो गया तो यहां से कोई सप्लाई नहीं मिल रही, और चूंकि बूस्ट को ऑन किया तो ये वाली सप्लाई यहां से डीसी कॉन्टैक्टर बैटरी वाला जो है ये भी बंद हो गया सोर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, जिस कंडीशन में आपका जो टैप वाला है बैटरी टैप, ये सर्किट में आ जाएगा। ये आपका नेगेटिव चूंकि कॉमन है और बैटरी टैप परमानेंट आपके लोड टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो तुरंत आपका जो बैटरी टैप है वो आपके सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। आपको इस कंडीशन में सप्लाई मिलेगी, लेकिन टैपिंग वाले वोल्टेज की मिलेगी। ये कंडीशन हमारी चार्जर्स में होती है। एक ये भी होता है, जैसे कभी अगर चार्जर का डीसी कॉन्टैक्टर खराब हो जाए और आपने टैप कनेक्ट नहीं कर रखी है, टैप कनेक्ट नहीं है तो आपके डीसी फेलियोरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब टैप कनेक्ट नहीं है तो अब इस कंडीशन में आपको बैटरी से कोई वोल्टेज यहाँ चार्जर इस पे लोड पे नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में डीसी फेल वाली कंडीशन हो सकती है। इसलिए आपको अगर टैप वाला पॉइंट दे रखा है तो उसको कनेक्ट जरूर करना है आपको बैटरी के टैप से। ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक जगह हमारे 132 kV GSS पे डीसी कॉन्टैक्टर में प्रॉब्लम आ गई थी। डीसी कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट बन नहीं रहा था किसी वजह से, उसमें अंदर जो है कोई स्पार्किंग वगैरह से, तो उसका जो डीसी कॉन्टैक्टर आउट हो गया। तो आपकी जो सप्लाई है, चूँकि टैप कनेक्टेड नहीं थी, उसमें टैप कनेक्टेड नहीं थी, तो आपकी क्या हुआ, यहाँ से ये डीसी कॉन्टैक्टर ने सप्लाई देना बंद कर दिया बैटरी से। जब एसी सप्लाई बंद हुई तो बैटरी डिस्चार्ज होनी चाहिए लोड के थ्रू, लेकिन चूँकि डीसी कॉन्टैक्टर काम नहीं कर रहा है। अब डीसी कॉन्टैक्टर जब काम नहीं कर रहा है तो नेचुरल है ये बैटरी आपको लोड को सप्लाई नहीं दे पाएगी, तो वहाँ डीसी सप्लाई फेल होने के चांसेस। तो यही कंडीशन वहाँ हो गई थी 132 kV GSS पे कि डीसी सप्लाई फेल हो गई चूँकि टैप कनेक्ट नहीं थी। इसमें जब हम बात कर रहे थे कि हमारा जो लास्ट वाली कंडीशन हमारी एबनॉर्मल कंडीशन है, फ्लॉट ऑफ बूस्ट ऑन। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा बूस्ट जो है वो बैटरियों को चार्जिंग कंडीशन, हमको चार्ज कंडीशन नहीं करनी, हमको बैटरी को मेंटेन रखना है। तो हमको क्या करना है, बूस्ट से हम जो वोल्टेज देंगे फ्लॉट वाला वोल्टेज, हमको अब चूंकि एसी सप्लाई अवेलेबल है, हमको बैटरियों को बूस्टिंग नहीं करनी है, हमको उनको मेंटेन करना है। तो हम बूस्ट से क्या करेंगे, 2.23 वोल्ट पर सेल। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि बूस्टिंग जो है हमको करनी है तो हमको 2.7 ऐसा नहीं ले जाना है, हमको 2.23 वोल्ट रखते हुए बूस्ट को ऑन रखना है, ताकि हमारी बैटरियाँ जब तक एसी सप्लाई आ रही है तब तक मेंटेन रहे। ऐसा नहीं हो कि बैटरी डिस्चार्ज हो। तो बैटरी को मेंटेन रखने के लिए हमने बूस्ट को ऑन कर दिया है। अब चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बैटरियाँ जो है पूरी आपकी सर्किट में हैं, हम बूस्ट से जब दे रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सप्लाई जा रही है हमारी बैटरियों की, लेकिन हम जो आउटपुट ले रहे हैं, अभी अपन ने बात की थी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक डायोड और एक फ्यूज लगा के ये टैपिंग वाला कनेक्शन हमने ले लिया है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हम दे तो सप्लाई रहे हैं बूस्ट से बैटरी की पूरी आपकी सेलों को, लेकिन आउटपुट किससे ले रहे हैं, या तो 48 है 42, क्योंकि वीआर वाले केस है तो 48 है और ट्यूबलर में 42। तो हम आउटपुट जो ले रहे हैं लोड के लिए वो कम सेलों से ले रहे हैं। बाकी के सेल जो हैं आपके चार्ज तो हो रहे हैं लेकिन आपको आउटपुट कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इस कंडीशन के लिए हमने क्या कर रखा है, एक इमरजेंसी स्विच अवेलेबल करवाते हैं बैटरी चार्जर में। इमरजेंसी स्विच का काम ये होता है, सिर्फ इमरजेंसी नाम इसी रखा है, इमरजेंसी की स्विच कहते हैं उसको। चाबी वाला स्विच आपके चार्जर में कहीं लगा होगा, उसको हमेशा नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रखना है। जब भी ये कंडीशन आती है कि आपने फ्लॉट ऑफ और बूस्ट ऑन, इस कंडीशन में आप उसको ऑन कर सकते हो। उस ऑन होने के क्या होगा, आपका जो ये डीसी कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाएगा। जैसे इमरजेंसी की स्विच को ऑन करेंगे आपका डीसी कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, मतलब एक उसका जो लिंक है वो आपको इसको ऑन करवा देगा। सिर्फ ऑन ऑफ स्विच है इमरजेंसी स्विच, तो इसको ऑन करवाने के लिए काम में लेंगे। तो इसको ऑन करवाने से क्या होगा, इमरजेंसी स्विच को ऑन करते ही ये ऑन हो जाएगा और आपका जो पॉजिटिव है लोड के पॉजिटिव से और नेगेटिव चूंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है
तो हमारा पॉजिटिव जो बैटरी वाला पॉजिटिव है, बूस्ट का पॉजिटिव है, डायरेक्टली लोड के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। इस कंडीशन को जब हमने इमरजेंसी स्विच को ऑन कर दिया है, इस कंडीशन को हम कहते हैं बूस्ट एज ए फ्लॉट। इसको कहते हैं बूस्ट एज ए फ्लॉट। क्योंकि हमने शुरू में बात की थी फ्लॉट का क्या काम है, सप्लाई टू लोड एज वेल एज मेंटेन टू बैटरी। अब ये क्या कर रहा है, बूस्ट मेंटेन टू बैटरी एज वेल एज सप्लाई टू लोड। जब हमने इमरजेंसी स्विच ऑन कर दिया, फ्लॉट और बूस्ट ऑन था, तो हमारा बूस्ट फ्लॉट की तरह काम कर रहा है। ये कंडीशन हमारे चार्जर में होती है। कई जगह हमारा जो स्काडा है, स्काडा भी हमारा डीसी सिस्टम से कनेक्टेड होता है। हमारे यहाँ पे जहाँ भी जीएसएस जीआईएस वगैरह हैं या जहाँ भी स्काडा सिस्टम है, वो डीसी से ऑपरेट होता है। उसमें क्या होता है, इन्वर्टर लगे होते हैं जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, और हमारा सारा स्काडा सिस्टम वो एसी पे ऑपरेट रहता है। अगर कभी भी डीसी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो स्काडा की सप्लाई भी बंद हो सकती है। कई जगह तो कुछ ऐसे इन्वर्टर हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में जब एसी सप्लाई आ रही है तब वो एसी पे ऑपरेट होते हैं, जैसे एसी जाती है तब वो आपके बैटरी पे या डीसी पे चले जाते हैं। कुछ इन्वर्टर इस तरह के होते हैं, और कुछ इन्वर्टर जो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट डीसी पे ऑपरेट हो रहे हैं। जो डीसी पे ऑपरेट हो रहे हैं, अगर डीसी सप्लाई में कोई भी दिक्कत आती है, जैसे हमारे एक जीएसएस पे अभी कुछ टाइम पहले हुआ था कि हमारे बैटरी का एक सेल खराब हो गया और वहाँ एसी सप्लाई फेल हो गई, तो बैटरी का सेल ओपन होने से डीसी सप्लाई भी बंद हो गई, पूरा स्काडा सिस्टम उनका वहाँ बंद हो गया। तो सारा जो स्काडा कंट्रोल होता है, चूँकि हम जीआईएस पे जानते हैं, जीआईएस में सारा कंट्रोल स्काडा पे होता है, चूँकि वहाँ पैनलों से कोई कंट्रोल नहीं होता है। और नॉर्मली जो है स्काडा कंट्रोल अगर ख़त्म हो गया तो हमारा सारा वहाँ पे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहाँ पे हमारे को विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आपका कोई भी सेल अगर वीक है तो उसको सेपरेट कर लें हमारे बैटरी सेट से। हमको अगर टाइमली पता चल जाता है कोई सेल आपका वीक है, कैसे पता चलेगा, वीआरएलए के केस हो चाहे आपका ट्यूबलर का केस हो, किसी भी कंडीशन में आपका वोल्टेज 1.8 या मिनिमम हम इसको 1.75 तक मान सकते हैं, अगर पर सेल इस वोल्टेज से कम अगर आ रहा है तो वो सेल वीक हो चुका है। एक बार आप ट्राई कर सकते हो कि उसकी बूस्टिंग कर दें अपन सिस्टम में, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर आप उसको सेपरेट कर दें, क्योंकि वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है या ओपन हो सकता है और आपके डीसी सिस्टम को पूरे को फेल करवा सकता है। ये क्यों, क्योंकि हमारे सारे सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में कनेक्ट है, एक भी सेल अगर ओपन होगा तो पूरा डीसी सिस्टम बंद हो जाएगा और उसको मेंटेन करने में हमको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कभी भी कोई सेल आपका वीक होता है तो उसको तुरंत अपने सर्किट से ओपन कर दें, अपने सर्किट से हटा के बाकी उसको शॉर्टिंग कर लें सिस्टम को। तो वो आपको ध्यान रखना है, टाइमली आपको इसकी वैल्यूज़ चेक करते रहना है। बैटरी सेट में कोई भी सेल अगर ऐसा मिलता है तो आप उसको तुरंत सिस्टम से हटा लें।